भजन 85 अध्याय और आयत 8 को पढ़ेंगे हम। याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी शक्ति है जो वचन में है, उसे अपने अंदर बरोबर आने देना है, उसे अपने अंदर एक जगह देना है ताकि वो हमारे लिए लगातार हमारे विषय में, हमारी ज़िंदगी के विषय में वो बेहतर करे। देखिए, इस वचन को हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुने। मैं कान लगाए रहूँगा, मैं कान लगाए रहूँगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहेगा, परंतु वो फिर मूर्खता ना करने लगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर जब आप खुदावन के सामने हैं तो वो आपसे शांति की बातें कहेगा। जब आपकी लाइफ में शांति की बातें आती तो शांति आती किससे है? धन से शांति नहीं मिलती। आपके पास कितना ही पैसे क्यों ना हो जाए, ऐसो आराम क्यों ना आ जाए, पर यदि आपका जीवन अलौकिक दशा में नहीं है, आपका जीवन उस परम पिता के साथ नहीं है, उस दुनिया बनाने वाले सर्वशक्तिमान यीशु के साथ आपका जीवन नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आप में कोई शांति होगी। क्योंकि उस समय बाइबल गवाह है कि ये संसार का बल आपके भीतर काम करेगा और वो आपको नकारात्मक माहौल में लेके चलेगा। बाइबल कहती कि जो परमेश्वर से बाहर जिए उन्होंने एक जंगल में जिया, और जंगल में कोई शांति नहीं है, वहाँ एक घबराहट है, वहाँ एक बेचैनी है। पर प्रभु आज आपके लिए शांति की बातें कहना चाहता है। आमीन। हाथ उठा के कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वो लिखा है वचन में, सीधा सीधा आप पढ़िए, लिखा है वो शांति की बातें कहेगा। वह अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, वे बेटे बेटियां जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं, कहता है कि उनसे शांति की बातें कहेगा। याद रखो, जब परमेश्वर शांति की बातें कहता है तो उसके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में आपकी लाइफ में शांति जाने वाली है। वो अपनी ताकत, इसका दूसरा अर्थ है कि वो अपनी सामर्थ आपकी लाइफ में प्रकट करेगा। वो अपनी ताकत आपकी बीमारियों में प्रकट करेगा। वो अपनी ताकत आपके व्याकुलता में प्रकट करेगा। वो अपनी ताकत आपके जीवनचर्या में प्रकट करेगा। और जब वो अपना बल दिखाता है तब हमें शांति मिलती है। यहोवा का बल हमें शांति देता है। परमेश्वर की ताकत हमें शांति देती है। तभी तो वो अपनी प्रजा से कहता है, दाऊद आत्मा में होकर के भजन 29 अध्याय और इसकी 11वीं आयत को जब पढ़ें तो वहां पे वचन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। वहां पर यही चीज लिखा है जो अभी हम पढ़ रहे थे। शांति की बातें कहेगा वो अपनी प्रजा से। भजन 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत को देखें हमारे साथ। याद रखें कि वो आपकी लाइफ को शांति में बनाना चाहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। ऊंचा, शांति की आशीष। हालेलुया। वो आपको अपनी शांति देना चाहता है। याद रखें, इसीलिए हमारी लाइफ में कुछ कमी भी होती है तब भी हम परमेश्वर के द्वारा शांति पाते हैं। शायद हमारे लाइफ में कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, इसके बावजूद भी वो हमारे मनों में एक अपार शांति रखता है। पर शायद उसके पास नहीं है, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ उसके पास है, पर उसकी ज़िंदगी में शांति नहीं। लेकिन याद रखो कि यीशु मसीह क्या है? वो शांति का परमेश्वर है। उसका नाम ही है शांति का परमेश्वर। आमीन। यशायाह उसका 9 अध्याय उसकी 6वीं आयत को जब हमारे साथ पढ़ें
तो बाइबल क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनिए इसको। आज जो हमारी लाइफ के लिए शांति देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यशायाह उसका 9 उसके 6वीं आयत को जब पढ़ेंगे तो बाइबल क्या कहती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, और लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम क्या होगा, अद्वैत होगा उसका नाम। और अद्वैत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करेगा आपकी लाइफ के लिए, उसका ये नाम होगा। दूसरा नाम क्या होगा, पराक्रमी परमेश्वर। तीसरा नाम क्या होगा, अनंत काल का पिता। चौथा क्या बोल सकते हैं, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार है वो शांति किसी से लेता नहीं है और हमें देता है, ऐसा नहीं है। वो शांति का राजकुमार है, उसके पास वही है शांति का मूल, और वो हमारे बीच में रहना चाहता है। इसीलिए तो एक बीमार आदमी भी परमेश्वर के साथ रहकर भी जब वो आता है, उसके लिए एक अपार शांति मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है उसके मन में। दाऊद कहता है कि मैं अपनी प्रजा को बल दूंगा। कब हम जब उसके निकट आ जाते हैं, उसकी बातों को ध्यान देने लगते हैं, उसके कामों की ओर ध्यान देने लगते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, हमारे लिए एक शांति पैदा होती है। प्रभु की शांति अलग है। ये जो शांति है ये सीधे स्वर्ग से आती है, परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम में आती है। हम पैसे देकर यहां शांति नहीं पा सकते। हम अपने हृदय को उसके सामने खोलते हैं, हम अपने मनों को उसके लिए तैयार कर देते हैं और कह देते, हे यीशु पिता, मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, मैं अपने आप को तेरी मर्जी में दे रहा हूं प्रभु। मैं अब अपनी मर्जी नहीं, मैंने जी ली अपनी मर्जी। हमारे पास बहुत धन था, संपत्ति था, पर हमारे साथ चैन और विश्राम नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 आयत में क्या लिखा, उसने कहता है कि मैं तुझे वो शांति नहीं देता जो संसार देता है। संसार के पास धन है, संसार के पास ऐश, उसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, पर उसके पास शांति नहीं है। आप नजदीक जाके देख लो, मैं सच कहता हूं, उसके नजदीक जाके देख लो। पर जब आप यीशु के निकट आते हो, जब आप प्रभु के करीब आते हो, वो कहता क्या है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ऐसा नहीं लिखा कि मैं तुम्हें शांति दे चुका हूं, शांति दिए जाता हूं। जब तक आप उसके संग में रहेंगे, वो अपनी शांति आपको देता रहेगा। अपनी अद्भुत बातें, अपनी अद्भुत पावर, शक्ति वो आपके बीच में प्रकट करता रहेगा। वो शांति कब आएगी? याद रखो कि जब हम अपने आप को उसके लिए अर्पित कर देंगे, विश्वास के स्थान पर अपने आप को दे देंगे, विश्वास के पहलू में अपने आप को दे देंगे और उसके वातावरण में अपने आप को लेके जाने का प्रयास करेंगे और कहेंगे, परम पिता, आपने अपना पुत्र भेजा है और आपके पुत्र की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास करें। आपके पुत्र की इच्छा है कि जो उसकी बात को माने और उसमें बना रहे, उसके अंदर शांति रहेगी। आमीन कहिए सब जन। बाइबल को ध्यान से सुने, अगर आप यहां हैं तो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना ही डरे। याद रखें, आंधियां आती हैं, मन घबराता है, बीमारियां आती हैं, मन घबराता है, समस्याएं आती हैं, मन व्याकुल हो जाता है। आखिर होगा क्या, अब कल क्या होगा, या आने वाले टाइमों में क्या होगा। पर याद रखो, जितनों ने उस पर विश्वास किया है, बाइबल गवाह है, वो कभी लज्जित नहीं हुए। उन्हें लज्जा नहीं देखना पड़ेगा। याद रखना, उसका पथ लज्जा का पथ नहीं है, उसका पथ आपको ऊंचा उठाएगा। वो आपके सर को ऊंचा उठाएगा निश्चय ही। याद रखो, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदावन है। आमीन बोलो सब जन। उसकी एक एक बातें जीवित हैं। आमीन। एक एक चीज जो हमें प्रभु देना चाहता है, वो उसके वचन में छुपा हुआ है। हमारे पास शायद पैसे नहीं हो सकता है कुछ बातों के लिए हमारे पास घटी हो, पर यदि हमारे पास सही स्थान में वचन है, हमारे पास सही स्थान में उसके द्वारा दिए गए नियम है, उसने जो हमें हिदायत दी है, हमने उसका पालन किया, उसने जो हमसे कहा है हमने उसे पूरा किया, हाँ उसकी जो इच्छाएं थी हमने उसकी अपने लाइफ में पूरा होने दिया। याद रखो, शांति वैसे ही आ रही है जैसे वो कह रहा है। यदि वो कहता है अपनी कुछ बातों को हमारे लिए, हम उसकी बातों को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं।
कठिनाइयां होती हैं पर उसकी बातें सम्मुख रखते हैं, परेशानियां होती हैं पर यीशु की बातें प्रथम स्थान पर रखते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं पर यीशु को सबसे सामने रखते हैं, घटी होती है यीशु को सबसे सामने रखते हैं, मुसीबतें होती हैं यीशु को सबसे सामने रखते हैं। हम डरते नहीं हैं, कहते हे प्रभु कुछ भी हो पर मैं तुझे अपने सामने रखूंगा। ये विश्वास जब आप करते हैं उसकी शांति आपके भीतर जाने वाली है यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।